और इस वक्त की खास खबर के लिए सीधे रुख करेंगे दीपेश का। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। और अब सबसे महत्वपूर्ण खबरों का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीनेशन करवाया है, यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवाने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका उन्होंने लगवाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, एम्स में कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कम समय में कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में शानदार काम किया है। मैं उन सबसे वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं जो योग्य हैं। आए भारत को कोविड-19 से मुक्त करें। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। दिल्ली एम्स में काम करने वाली पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये डोज दी है। कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति मिली हुई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इस वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर काफी सवाल खड़े किए गए थे, साथ ही वैक्सीन की गंभीरता पर भी सवाल खड़े किए गए थे। इतना ही नहीं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच भी वैक्सीन को लेकर विवाद हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही वैक्सीन लगवाई है। और चलिए अब बात प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन की कर लेते हैं। तो वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हुई और आज मध्य प्रदेश के भी हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं वहां पर जो योग्य हैं उन्हें टीका लगाया गया है। कोरोना के दूसरे चरण का वैक्सीनेशन सुबह से ही शुरू हो चुका था। भोपाल में 15 सेंटरों समेत पूरे प्रदेश में स्थापित टीका केंद्रों पर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और 45 से 59 साल तक के जो गंभीर रूप से बीमार हैं उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी जेपी अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया है। तो वहीं विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत तमाम जिलों में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, धर्म गुरुओं ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ये अलग अलग 6 तस्वीरें इस वक्त आपको कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की दिखा रहे हैं। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी आज वैक्सीन लगवाई है। वे भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और उन्होंने भी आज वैक्सीन लगवाने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है। जेपी अस्पताल में कोविड का टीका उन्होंने लगवाया। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले वे पहले कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, तभी कोरोना को हम देश से खत्म कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जो लोगों की बारी आई है उन सब लोगों को लगवाना है। जो हमारे 1 जनवरी 2022 को 60 साल पूरे कर रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, वो सब पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं। और जो 45 साल से 59 साल के हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है वो भी पात्रता की श्रेणी में है। मैं 60 साल से ऊपर का हूँ, 62 साल का हो गया हूँ, मेरा नंबर आ गया। कई बार लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे कि आप कब लगवाओगे। मैंने पूर्व में ही कहा था कि मेरा जैसे ही नंबर आएगा मैं लगवाऊंगा। और आज मैंने अब वैक्सीन लगवाई है और अभी वैक्सीन के बाद आधा घंटे तक ऑब्जर्वेशन जो रूम में है सबको वेट करना चाहिए, वही मैं वेट कर रहा हूँ। इतने लोगों ने वैक्सीन लगवाई मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश तो देश में नंबर 2 पे आया है। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर को और फ्रंट लाइन वर्कर को जो वैक्सीन लगाई थी 85% लोगों ने वैक्सीन लगाई। और अब वैक्सीनेशन का जो हमारा सेकंड चरण आज से शुरू हुआ है। आज 186 स्थानों पर जो हम लोगों ने चिन्हित किए हैं उसमें 51 जिला अस्पताल और आपके 84 जो हमारे सिविल अस्पताल हैं
हमारे 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और 40 प्राइवेट अस्पतालों पर वैक्सीनेशन। तो देश भर में आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को टीका लगना शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी ये टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है और आज से ये जब अभियान शुरू हुआ तो व्यवस्थाएं किस तरह की थी, इसका जायजा लेने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां सुविधाओं का जायजा लिया गया। यहाँ पर वैक्सीनेशन का जायजा लेंगे सर, क्या हालात है, क्या व्यवस्थाएं सर? पूरी व्यवस्थाएं हमारी सुव्यवस्थित हैं और हम पूरे प्रदेश में वैक्सीन लगाने की स्थिति में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और जिनको 45 साल के उम्र जिनको गंभीर बीमारियां हैं हम वैक्सीन लगाने की स्थिति में है। पूरे प्रदेश में हमारी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। तो पैसे की बात आ रही है कि पैसे लिए जा रहे हैं, ट्वीट किया गया। कांग्रेस के नेता जो आईफा अवार्ड आयोजित करते हैं, कमलनाथ जी जो जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान को शराब परोसते हैं, जनता की गाड़ी से कमाई से हवाई जहाज खरीदते हैं, वो हम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम तो सरकारी अस्पतालों में, सरकारी हमारे जो सेंटर है उसमें फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं। वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ फैसिलिटी यदि किसी को और अलग ढंग की चाहिए उसके लिए पैसे, हमारे यहाँ तो हम फ्री लगा रहे हैं। बजट में जनता को कितनी राहत मिल सकती है? पूरी तरह जनता निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना को हराने के लिए। सर बजट को लेकर कितनी जनता को राहत मिलेगी? देखिए बजट आने दीजिए, बजट के पहले टिप्पणी नहीं की जाती, पर भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार चलाती है, इसलिए सब कुछ अच्छा ही होगा। लव जिहाद को लेकर भी एक बड़ा प्रस्ताव आना है, उसको भी लेकर कैसे क्या? लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश में अब हमने समूल खत्म किया है। वो लोग जो बच्चियों को, बहनों को बहला फुसलाकर केवल धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे और उनको जेल होगी। तो मंत्री यहाँ पहुंचे थे हमीदिया अस्पताल, उन्होंने वैक्सीनेशन का जायजा लिया है और बताया जा रहा है कि ये दूसरा चरण है जिसमें बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र। कोरोना संक्रमित पीड़ितों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला प्रदेश का ऐसा शहर इंदौर, जहां पर वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में भी आज सुबह दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। वैक्सीनेशन का काम सुबह 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के काम न करने की वजह के चलते थोड़ी देरी जरूर हुई है। जब ऑनलाइन सिस्टम ने काम नहीं किया तो फिर ऑफलाइन तरीके से ही बुजुर्गों को वैक्सीनेशन का काम करवाया गया। वैक्सीनेशन प्रभारी की माने तो जिले में 10 सेंटर्स पर वैक्सीन का काम शुरू हो चुका है और एक दिन में एक सेंटर पर 500 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीनेशन का फर्स्ट डे है और बहुत सारे बुजुर्ग आपको बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे जो वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। उनके लिए अभी राज्य स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुसार उन लोगों को ऑफलाइन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू करा दी गई है और सभी को सुचारू रूप से वैक्सीन लग सके यह। तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अब संत समाज भी आगे आ चुका है। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे आएं और वैक्सीन लगवाएं। इसके लिए संत समाज भी आगे आया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस कड़ी में संत समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में कोविड वैक्सीन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई कि वो भी वैक्सीन लगवाएं। ये सुरक्षित तो है ही, साथ ही भ्रम को दूर कर कोरोना को मात देने में सहायक भी है। तो गोडसे पर गहराया संकट अभी भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाबूलाल चौरस